एक बार पुलिस की टीम एक होटल में पहुंचती है और होटल में जाने के बाद कमरा नंबर 15 में जाती है और बाहर से खटखटाती है। तभी अंदर से एक शख्स आता है और जब दरवाजा खुलता है तो पुलिस वाले उसको भी देखकर चौंक जाते हैं। फिर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक महिला बिना कपड़ों के ही सोई रहती है। वो भी इन पुलिस वालों को देखकर चौंक जाती है। फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, ये कहानी उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिले का है, जहां पे एक इंस्पेक्टर रहते हैं और उनका 6 महीना हो चुका रहता है। फिर इंस्पेक्टर वहां पे अपने उच्च अधिकारियों को एक लेटर लिखते हैं और छुट्टी की मांग करते हैं और वहां से उनको छुट्टी मिल जाता है, ये कहकर कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है और मेरे को घर सडनली जाना पड़ेगा। छुट्टी मिलने के बाद वो घर चले जाते हैं। 2 दिन हो जाता है। फिर उनके घर से यानी उनकी पत्नी जो होती है वह उस पुलिस स्टेशन में फोन करती है और अपने पति का नाम लेकर बोलती है क्या हुआ है, 2 दिन से उनका फोन नहीं लग रहा है और फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर चले गए हैं। उनकी पत्नी बोलती है नहीं, वो घर नहीं आए हैं, आप लोग अच्छा से चेक कीजिए। लेकिन जब वहाँ पे डायरी देखा जाता है तो सच में वो इंस्पेक्टर 2 दिन पहले छुट्टी लेकर जा चुके रहते हैं। फिर ये सब पुलिस भी अचंभे में पड़ जाती है, आखिर में वो आदमी गया तो गया कहाँ। फिर उनकी जो पत्नी होती है वो वहाँ पे एक दिन बाद पुलिस थाने में आती है और वहाँ पे सब सच्चाई की पता लगाते हैं। फिर पता चलता है कि नहीं, वो तो चले गए हैं। फिर उनकी पत्नी रिपोर्ट लिखवाती है कि हमारे पति 2 दिन से गायब है और अभी तक घर पे नहीं आए। फिर पुलिस उनकी तलाश में जुट जाती है। उनका नंबर को सर्विलेंस पे डाला जाता है, कॉल हिस्ट्री निकाला जाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। 1 दिन 2 दिन ऐसे करके बहुत दिन गुजर जाते हैं। किसी को भी कुछ मालूम नहीं चलता है कि वो आदमी गया तो गया कहाँ। फिर बाद में उनकी पत्नी अपने गांव चली जाती है और पुलिस वाले बताते हैं कि टेंशन मत लो, अगर कुछ मिला तो हम लोग आपको जरूर बताएंगे। इसके बाद ऐसा होता है कि गांव से ही कुछ किलोमीटर दूर पे एक लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद वो उसकी बीवी भी डर जाती है, यानी वो दरोगा की जो बीवी रहती है वो भी डर जाती हैं कि शायद मेरे पति के साथ में कुछ हो तो नहीं गया है, इतना दिन हो गया वो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन कोई भी असली मामला नहीं जानता था। इधर पुलिस भी जुटी हुई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो लाश मिला है, जो डेड बॉडी मिली है, वो उस पुलिस वाले की नहीं है। फिर ऐसे तफ्तीश चलते रहता है, जगह जगह छापा मारते हैं, जगह जगह पता लगाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता है। फिर सिटी में एक रेस्टोरेंट रहता है, अक्सर वो पुलिस वाला उस रेस्टोरेंट में जाया करता था जहाँ की चाय बहुत फेमस रहती है। पुलिस वाला उस रेस्टोरेंट वाले से भी पूछता है क्या ये जो हमारे साहब हैं यहाँ पे कभी आए। वो भी बोलता है कि वो तो इतने दिन से कभी इधर आए भी नहीं। अब पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पुलिस वाला कैसे गायब हो सकता है। वो भी जब बता के गया है कि मैं घर पे जा रहा हूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक दिन अचानक एक पुलिस वाले के पास एक फोन आता है और फोन में ऐसा ऐसा आवाज आता है उधर से को पुलिस वाला भी सुन के हक्का बक्का रह जाता है। जिसकी तलाश में कई महीने बीत गए रहते हैं, यानी कि 2 या 3 महीने हो चुके रहते हैं और उस पुलिस वाले ने लगभग 4 महीने का छुट्टी लिया था और एक्स्ट्रा लीव लिया था। फोन आता है उस पुलिस वाले के पास कि मैं यार मस्त हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं जितने दिन का छुट्टी लिया हूँ उतने दिन बाद मैं फिर से वहां पे हाजिर हो जाऊंगा और उस थाने में मैं आ जाऊंगा। पुलिस वाला बोलता है कि यार साहब आप कहाँ पे हो, आपकी बीवी आपके घर वाले भी सब परेशान है और आपका लापता होने का कंप्लेन भी लिखवा चुके हैं और हम लोग आपके बारे में कितना पता कर रहे हैं। वो उधर से पुलिस वाला बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ और मैं अपने एक दोस्त के साथ में इधर घूमने आया हूँ, छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। ये सब बात सुन के वो बोलता है ठीक है। बाद में जब वो फोन करता है और उनको बीवी को बताता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो किसी काम के वजह से कहीं पे गए हुए हैं, घूमने गए हैं, वो आ जाएंगे, उनसे हमारी बात हुई है। बीवी को भी तसल्ली हो जाता है, चलो जैसा भी है मेरा पति जिंदा तो है, अच्छा तो है, जब आएगा तो पूछेंगे कि क्यों घर नहीं आया, क्यों ऐसे ऐसा कर रहा है। एक दिन
पुलिस वाले को एक रिपोर्ट मिलता है कि एक होटल में डेली लड़कियां सप्लाई किया जाता है और लड़कियों से मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। ऐसे ही उस एक होटल पे छापा पड़ता है और छापा पड़ने के बाद जितने भी लोग अरेस्ट होते हैं सबको जेल में डाल दिया जाता है। अब पुलिस का काम ही यही हो जाता है, इस होटल में उस होटल में। एक दिन शायद संजोग से इत्तेफाक बोले तो एक कॉल आता है और उस कॉल में ये आता है कि आप ही का एक अधिकारी इस होटल में इस महिला के साथ में है और दोनों आदमी पुलिस वाले हैं। जो महिला है वो भी पुलिस वाली है और जो आदमी है ये भी पुलिस वाले हैं और इस होटल के इस कमरे में गए हैं। अब ये बात जब वहाँ के पुलिस थाने में बड़े अधिकारियों को पता चलता है तब वो लोग भी चौंक जाते हैं और अपने कुछ पुलिस वाले को लेकर और आदमियों को लेकर उस होटल में पहुंच जाते हैं। और जब उस होटल में जाते हैं और बेल बजाते हैं तो जो आदमी खड़ा रहता है वो कोई और नहीं, वही पुलिस वाला रहता है जिसकी कंप्लेन उसकी बीवी लिखवाई होती है। और जो पुलिस आज 3 महीने से लापता था, यानी कि बोल रहा था मैं घर में नहीं हूँ और उसके पे कपड़े भी नहीं था, बस वो तौलिया लपेटे रहता है। लेकिन जब पुलिस अंदर जाती है तो पुलिस देखती है कि एक और महिला है और वो भी पुलिस वाली ही है और वो भी छोटे पद पे नहीं, वो भी बड़े पद पे है और ये तो इंस्पेक्टर साहब थे ही। फिर पुलिस वाले उनको इस हालत में देखकर उन लोगों को दोनों लोग को वहां से लेकर चले जाते हैं और लेके जाने के बाद जब उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचता है कि होटल में इन लोगों को दोनों लोगों को इस अवस्था में पाया गया है तो वहाँ का अधिकारी भी इन दोनों को सस्पेंड कर देते हैं। फिर बाद में इस आदमी को भी वहाँ से घर जाना पड़ता है और घर जाने के बाद बीवी भी बहुत उल्टा पुल्टा सुनाती है। तो आज की यही कहानी थी, कैसे एक पुलिस वाले ने ही एक पुलिस वाले के साथ में ही मिलकर इतना दिन तक खेल रचा और उसके साथ में घूमता रहा और पुलिस को भी चकमा देते रहा। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। और गर्मी बहुत है तो आप लोग सेफ रहिए और सतर्क रहिए। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत और जागरूक करना है। तो कहानी थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। और अभी गर्मी है तो आप लोग भी सेफ रहिए। धन्यवाद।